हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज की। इसे हमने एक इससे पहले भी एक बार डिटेल में इस चैनल पे कवर किया है। आई बटन पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और ये वीडियो एक थोड़ा मतलब अपडेट होगा Q3 का। हाल ही में कंपनी ने Q3 के नंबर्स रिलीज़ किए हैं, तो चलिए देखते हैं कि नंबर्स कैसे थे और मैनेजमेंट ने आगे का आउटलुक क्या दिया है। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू तो 30% 31% के आसपास हमको कंसोलिडेटेड लेवल पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट बिकॉज एक जीएसटी रिफॉर्म के बाद एक एक्सेप्शनल क्वार्टर आया और हमें सारी ही ऑटोमोबाइल्स कंपनी के बहुत अच्छे नंबर्स आते दिखे। बट वहीं पे अगर आप यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन्स पे थोड़ा अगर फोकस करेंगे तो लास्ट ईयर ये 14% की थी और इस बार 12.7% पे रिपोर्ट की गई है। तो इसके पीछे कंपनी ने बेसिकली रीज़न भी बताया है। तो जो मेन रीज़न था वो जो प्रोडक्ट मिक्स में चेंज हुआ है, इस वजह से हमको ये डिप आता दिख रहा है ग्रॉस मार्जिन में। तो हुआ क्या कि जो जीएसटी रिफॉर्म की वजह से जो एंट्री लेवल और जो स्मॉलर कार्स थी उनकी सेल्स में बहुत अच्छा स्पाइक देखने को मिला और ये काफ़ी मंथ्स के बाद आया है। बहुत कई मंथ्स तक मतलब ये जो है एंट्री लेवल और स्मॉलर कार जो हैचबैक्स थी उनमें हमको इतनी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था, बट अचानक से स्पाइक आया है। तो उससे क्या हुआ कि जो इनका जो मार्जिन होता है, जो पॉपुलर व्हीकल का मार्जिन होता है, बेसिकली वो फिक्स होता है। परसेंटेज वाइज वो फिक्स रहता है। तो अब जितनी गाड़ी की बड़ी टिकट साइज होगी उतना वो एब्सोल्यूट अमाउंट में ज़्यादा दिखेगा। जैसे 1 लाख अगर इनका 1% है तो 1 लाख की गाड़ी मिले अगर बिकी तो इनको 1,000 रुपया मिलेगा। वहीं 10 लाख की गाड़ी अगर बिकती है तो इनको 10,000 रुपया मिलेगा। तो जितनी टिकट साइज बड़ी होगी, जितनी महंगी कार रहेगी उतना उनका ज़्यादा एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिट होगा। बट इस क्वार्टर में एज वी नो कि स्मॉलर कार्स ज़्यादा बिकी हैं। इस वजह से जो प्रोडक्ट मिक्स है वो इतना फेवरेबल नहीं था, इस वजह से हमको ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा डिप आता दिख रहा है। साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल और एथर में भी हमको बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो ये दोनों के साथ भी सेम ही रीज़न है। इसमें भी थोड़ा जो मार्जिन होती है वो थोड़ी कम होती है। तो इस वजह से हमको एक ग्रॉस मार्जिन में डिप आता दिख रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। अब आगे बढ़े, अगर एम्प्लॉय कॉस्ट में थोड़ा सा ध्यान दे तो थोड़ा सा स्पाइक हमको इसमें भी देखने को मिल रही है। बेसिकली जो इन्होंने एक्विजिशन किए तेलंगाना में और जो पंजाब में, तो वो जब लाइव आए हैं उसकी वजह से जो न्यू एम्प्लॉयज़ इन्होंने हायर किए हैं और उसकी वजह से हमको थोड़ा एम्प्लॉय कोस्ट में एक थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अदर एक्सपेंस हमको थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिलेगा। इसमें 3.5 करोड़ का सेस का प्रोविजन था जो कंपनी ने इस क्वार्टर में बनाया है। इससे पहले वाले क्वार्टर में भी 3.6 करोड़ के आसपास का प्रोविजन कंपनी ने बनाया था। इस वजह से अदर एक्सपेंस थोड़ा सा हमको स्पाइक होता दिख रहा है और वही एबिडा मार्जिन को भी थोड़ा सा हिट कर रहा है। एबिडा मार्जिन इस बार 3.3% के आसपास रिपोर्ट की गई है। और डिप्रिसिएशन में भी हमको एक अच्छा स्पाइक देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो न्यू एक्विजिशन हुए हैं उसकी वजह से हमको डिप्रिसिएशन में एक स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो और अगर यहाँ पे फिनेंस कॉस्ट की भी बात करें तो हमको मालूम है बीच में थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेंट्री, कंपनी का कहना है कि जो स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर था हमको इन्वेंट्री थोड़ी मेंटेन रखनी पड़ी थी, इस वजह से थोड़ा सा फाइनेंस कॉस्ट पे हमको थोड़ा यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। बट मैनेजमेंट ने कहा है कि जब लास्ट में क्वार्टर के एंड में हमारी इन्वेंट्री बहुत ही कम हो गई थी। इवन जो न्यू व्हीकल सेल्स की इन्वेंट्री तो इनफैक्ट 19 डेज पे आ गई है। ये एक टाइम पर 90 डेज पे थी। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हमको इसमें देखने को मिल रहा है। तो और यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम भी आपको देखने को मिलेगा 1.6 करोड़ का। तो ये जो न्यू लेबर कोड आया है उसकी वजह से कंपनी को ये बुक करना पड़ा 1.6 करोड़ का। तो अगर पीबीटी की बात करें तो कंसोलिडेटेड लेवल पे -6.6 करोड़ का देखने को मिल रहा है। बट कंपनी का कहना है कि अगर हम इसको एडजस्ट करें, जो डिप्रिसिएशन और जो इंडिया एएस का एडजस्टमेंट है और जो सेस प्रोविज़न है और जो ये एक्सेप्शनल आइटम था, अगर हम उस सबको एडजस्ट करें तो हमारा पीबीटी जो आता है वो 3.4 करोड़ के आसपास आता है। और जो एबिडा मार्जिन भी है वो अपने नॉर्मलाइज रेंज में जाता दिख रहा है हम लोग को। ऐसा कंपनी का मानना है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स थे इस पे हमने थोड़ा सा नज़र डाली। और आप चलिए कमेंट्री पे बात करते हैं जो मैनेजमेंट ने दी। तो सबसे पहले तो कंपनी ने अभी बीकेटी की ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ली है केरला और कर्नाटका के लिए, और ये सिर्फ टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल के लिए। तो एक अच्छा है कि मतलब अब कार डीलरशिप से मतलब और भी इनको दूसरे डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिल रहे हैं जो स्पेयर पार्ट्स और दूसरे जो प्रोडक्ट्स के हैं
और यहाँ पे कंपनी का कहना है जो एक्विजिशन कंपनी ने की है उससे मार्जिन्स पे थोड़ा और प्रेशर कुछ क्वार्टर्स तक हमको देखने को मिलेगा। और डेट पे कंपनी ने कहा है कि अभी जो टोटल डेट है वो 550 करोड़ के आसपास का है इन्वेंट्री के लिए। और प्लस जो 80 करोड़ का टर्म लोन है जो ये तेलंगाना बिजनेस के लिए। और ये मतलब इतना ही रहेगा आगे चल के भी, और ये नॉर्मलाइज्ड लेवल ही है। 500 करोड़ के आसपास का मतलब वन मंथ की इन्वेंट्री का डेट है इनके पास। और आगे उन्होंने कहा कि जो ऑडी है, जैसा कि हमने बात की ही थी पिछली बार कि अब इनको ऑडी की भी डीलरशिप मिली है। और ये जो ऑडी का मार्जिन होगा उन्होंने कहा वो जेएलआर से सिमिलर ही रहेगा। और जो क्या नाम है जो मतलब उन्होंने कहा कि फर्स्ट 6 मंथ में जो सेल होगी वो बहुत कम होगी ऑडी के बिजनेस में। बट उसके बाद क्या नाम है हम लोग को इसमें पिकअप आता दिखेगा जो सेकेंड हाफ में अगले फाइनेंशियल ईयर के ऑडी के उसमें। और जो से सर्विस का जो वॉल्यूम होगा और सर्विस की जो मार्जिन होगी वो अभी जेएलआर के सिमिलर ही रहेगी। ठीक है। और फिर कंपनी ने कुछ बात की जो इन्होंने पिछली बार भी हमने बात की थी कि एसेंचर के साथ ये लोग ने टाई अप किया है कि कैसे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम लोग मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए। तो उसमें कई स्टेप्स हैं। जो फर्स्ट स्टेप कंपनी ले रही है वो है सेंट्रलाइजिंग बैक ऑफिस। तो अभी होता क्या है कि इनकी हर शोरूम में बैक ऑफिसेज है। बट अब Q3 से ये मतलब इन्होंने एसेंचर से जब बात की तो उन्होंने सजेस्ट किया इनको कि आप एक सेंट्रलाइज बैक ऑफिस बनाइए। इससे क्या होगा कि जो फुटफॉल है वो इंक्वायरीज़ में, और इंक्वायरीज़ जो है ऑर्डर्स में कन्वर्ट ज़्यादा होगा, कन्वर्जन रेट हमको ज़्यादा मिल जाएगा देखने को। और आपको जो कॉस्ट है वो भी कट हो जाएगा, और आपका मतलब एक तरीके से सेंट्रलाइज हो जाएगा पूरी तरीके से बैक ऑफिस। तो उससे एफिशिएंसी पे ज़्यादा मतलब हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट तो कंपनी ने कहा कि 1.5 करोड़ के आसपास की ही सेविंग होगी, बट एफिशिएंसी बहुत इम्प्रूव होगी। तो ये एक स्टेप लिया था। और सेकेंड स्टेप कंपनी ने मतलब सेंट्रलाइजिंग मार्केटिंग टीम भी। तो मार्केटिंग टीम को भी मतलब एक सेंट्रलाइज करना है इनको। तो ये दो स्टेप्स इनके साथ मिलके उन्होंने लिए हैं। तो ये स्टेप्स कंपनी को Q3 में ही एग्जीक्यूट करना था, बट किसी वजह से जैसा कि हमने देखा ही जो जीएसटी का रिफॉर्म आया तो डिमांड बहुत तेज़ी से आ गई। तो इस वजह से मतलब कंपनी ने सोचा कि इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, और Q4 या स्टार्टिंग ऑफ Q1 उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। और एक स्टेप कंपनी ने लिया था वो है एएसपी इंक्रीज करने का। जो सर्विसिंग बिजनेस में जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो सर्विसिंग बिजनेस में कंपनी को मतलब बढ़ाना था। और काफ़ी हद तक उन्होंने ये किया भी है। अगर आप देखेंगे तो जो सेल्स है सर्विसेज की वॉल्यूम है वो काफ़ी तेज़ी से गिरी है। इस पर्टिकुलर अगर क्वार्टर की भी बात करें तो सर्विसेज की जो वॉल्यूम है पैसेंजर व्हीकल में वो 19% से गिरी है। बट वहीं पे इनकम में इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इस वजह से क्योंकि वो हाई वैल्यू जो कोलिजन्स और दूसरे सर्विसेज हैं वो ज़्यादा उन्होंने इस बार केटर की एज़ कम्पेयर टू जो लो वॉल्यूम सर्विसेज होता है। तो ये भी एएसपी बढ़ाना भी वन ऑफ द स्टेप्स था जो कंपनी ने लिया है एसेंचर के साथ मिलके जो उन्होंने वो किया था। तो अगर वो भी देखें तो 17-18% से एएसपी बढ़ा है इस क्वार्टर में भी अगर वाई ऑन वाई कंपैरिजन करें। और वहीं पे वॉल्यूम हमको गिरती दिखी है सर्विसेज बिजनेस में। तो ये वन ऑफ द थिंग्स थी। और अगर स्मॉलर कार की बात करें तो उन्होंने कहा कि एक जो डिमांड स्पाइक आया स्मॉलर कार्स में, उससे क्या हो गया है कि डिमांड और सप्लाई थोड़ा मिसमैच हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पास अभी मतलब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा कंस्ट्रेंट पड़ रहा है मारुति से सप्लाई आने का। और बिकॉज़ ये काफ़ी मंथ से ये जो सेगमेंट था वो इतना चला नहीं था, फिर अचानक से इतनी डिमांड आने की वजह से थोड़ा सा सप्लाई डिमांड का मिसमैच हो रहा है। बट उन्होंने कहा है कि ये मार्च अप्रैल तक सही हो जाएगा और इन लाइन हो जाएगा। ठीक है। और कमेंट्स ऑन सर्विसेज बिजनेस उन्होंने जैसे कि हमको मालूम ही है जो सर्विस का बिजनेस है वो रेवेन्यू में बहुत कम कंट्रीब्यूशन करता है, बट बॉटम लाइन और जो मार्जिन्स में बहुत बड़ा इम्प्रूव इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है सर्विस बिजनेस का। तो उस पर कंपनी ने कहा है कि इस बार जो हमने अभी बात भी की जैसे कि जो एएसपी बढ़ा है
तो वो एएसपी कैसे बढ़ा है कि कंपनी ना बहुत सारे डिफरेंट कैंपेन्स करती थी, जैसे एसी का चेकअप हो गया या किसी और चीज़ का चेकअप हो गया। तो ये सब जो करने में ना उनको खर्चा भी होता था, और जो मतलब जो आती थी, जो सेल्स आती थी, वो काफ़ी छोटे एएसपीज, बहुत छोटा सेलिंग प्राइस रहता था उसका। तो उससे क्या होता था कि इतना ज़्यादा हमको इनकम में कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता था, बट हाँ उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती थी। तो वो सब कंपनी ने करना अब बंद कर दिया है। उन्होंने बोला कि अब हम ये कैंपेन्स वगैरह नहीं चला रहे, क्योंकि उससे क्या होता था कि सिर्फ वॉल्यूम बढ़ती थी, वॉल्यूम आपको दिखेगा कि हाँ इतना बढ़ गया वॉल्यूम, उतना बढ़ गया वॉल्यूम, बट एज सच उसमें इनकम में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। तो इस वजह से कंपनी ने वो करना बंद कर दिया है, तो इसीलिए हमको एएसपी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बढ़ता दिख रहा है, बट वॉल्यूम गिरता दिख रहा है। तो कंपनी ने बोला ठीक है ना, हमको मतलब अगर उतना ही इनकम वहाँ से भी जनरेट हो पा रहा है बिना इतनी मेहनत किए, तो वो ज़्यादा हम लुक्रेटिव लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये कंपनी का सर्विसेज पे कहना था। और अगर हम लोग इस बार की वॉल्यूम पे भी बात करें, तो जो न्यू व्हीकल्स की वॉल्यूम थी पैसेंजर व्हीकल्स में अगर बात करें, तो 38% से ग्रो हुई है। और इनकम की वहीं बात करें तो 31% से ग्रो हुई है पैसेंजर व्हीकल्स में, न्यू व्हीकल्स की। और कमर्शियल व्हीकल में 52% का एक वॉल्यूम जंप देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। और वहीं ईवी में भी हमको 65% का जंप देखने को मिल रहा है वॉल्यूम में। तो यही हमने कहा था स्टार्टिंग में भी कि कमर्शियल व्हीकल और ईवी ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। बट वहीं सर्विसेज में हमको इतना एज सच वो जो डिमांड है वो वापस से स्पाइक होती नहीं दिख रही है। हाँ बट ईवी की सर्विसेज में हमको थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला वॉल्यूम में। 80% का एक प्राइस जो वॉल्यूम हाइक देखने को मिला सर्विसेज बिजनेस में। दो इनकम वहाँ पे 20% से गिरी है पर्टिकुलरली ईवी सर्विसेज पे, बट वो बहुत छोटा एक कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल रेवेन्यूज में। तो ये कंपनी की कुछ बातें थी जो उन्होंने की थी। अब अगर हम लोग फ्यूचर आउटलुक की बात करें, तो फ्यूचर आउटलुक कंपनी ने कहा कि पहले तो Q4 की बात करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि Q4 जो होगा वो Q3 से अच्छा होगा, बेटर होगा। ये फर्स्ट उन्होंने कहा था। और फिर उसके बाद कहा कि हम लोग Q4 में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। हाँ गिवन कि ऐसा कुछ एक्सेप्शनल चीज़ ना हो जाए तो। फिर उसके बाद FY26 एग्जिट की बात करें अगर, तो कंपनी ने जो एक्सपेक्ट किया है वो है 6500 to 6600 करोड़ का रेवेन्यू। और जो एबिडा की जो गाइडेंस दी है कंपनी ने वो है 3.5% के आसपास का फॉर द फुल ईयर। ठीक है। और अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में भी हम अप्रोक्सीमेटली इसी मार्जिन के आसपास थे, तो हो सकता है हमको आगे चल के भी वही देखने को मिले। बट ये आगे चलकर ये नॉर्मलाइज हो जाएगी, जो नॉर्मलाइज है वो 5% का मार्जिन। फिर उसके बाद FY26 एग्जिट पे कंपनी ने कहा है कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो 21 डेज की आसपास होनी चाहिए, और 500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री। ये FY26 की गाइडेंस थी कंपनी की कि हम लोग जो इन्वेंट्री होगी वो 21 डेज की होगी, और मार्जिन 3.5% का EBITDA, और रेवेन्यू 6500 6600 के आसपास का होगा। और वहीं अगर FY27 की बात करें, तो कंपनी ने कहा है कि हम हाई डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं FY27 में। और उसके बाद कंपनी ने मार्जिन पे बोला कि हम 5% जो नॉर्मलाइज्ड मार्जिन है उस तरफ उसका टारगेट रख रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। और जो पैट है वो हमारा FY24 लेवल तक का हो जाना चाहिए, जो 76 करोड़ के आसपास था। तो हमको वहाँ पे भी एक अच्छा जंप आता दिख सकता है। तो अब अगर अभी आप अगर सोच रहे होंगे कि ये मतलब इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं मैनेजमेंट की, इतना अच्छा FY27 हो सकता है, तो उसमें ना एक्विजिशन का भी एक बड़ा हाथ होगा। तो एक्विजिशन पे जो इम्पैक्ट है उस पे जो मैनेजमेंट ने कहा कि जो तेलंगाना में जो अभी मारुति का उन्होंने लिया है उसमें अभी 300 से 400 पर मंथ गाड़ियाँ जो सेल हो रही है। बट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही जो आगे चल के FY27 में एटलीस्ट 500 होना चाहिए। और जो बैंगलोर में है वो भी 200 to 250 के क्लोज हम पर मंथ करना चाहिए। तो यही दोनों मिलाकर हमारी जो टोटल गाड़ियों का जो होगा वो 9000 पर पूरे साल का होना चाहिए वॉल्यूम। और वहीं पे JLR भी नागपुर में जो इन्होंने सेट किया था एज वी नो, वो भी किक
किक ऑफ हो जाएगा इस मंथ में। और उन्होंने कहा कि 5 से 7 गाड़ियाँ हम फर्स्ट 6 मंथ्स में वो टारगेट कर रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स में आगे चल के 10 और गाड़ियों का टारगेट रख रहे हैं JLR में। और वहीं पे ऑडी की बात करें तो ऑडी भी स्टार्टिंग में 5-7 का टारगेट है फर्स्ट 6 मंथ में, उसके बाद 10 गाड़ी तक का टारगेट होगा नेक्स्ट 6 मंथ में। बट इनकी जो टिकट साइज़ है वो बहुत बड़ी है, इस वजह से जो इनका एवरेज टिकट साइज़ है वो है 55 lakhs का। तो इस वजह से ये 5-10 जो भी गाड़ियाँ हैं उसमें मतलब रेवेन्यू टर्म्स में ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगी। तो ये इनका एक्विजिशन पे कहना था कि ये सब वजहों से हमको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा 227 में एक अच्छा हाई डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और वहीं पे जैसे कि हमको मालूम ही है कि सर्विसेज कितना इम्पैक्ट करता है मार्जिन्स पे, तो सर्विसेज पे भी कहना है मैनेजमेंट का कि ASP जो है, एवरेज सेलिंग प्राइस है, वो जैसे कि हमने अभी देखा भी 17% से Q1Q बढ़ा भी है वो। बट उन्होंने कहा कि आगे चल के भी ASP शुड इंक्रीज इन बाय अबाउट 8 to 10%। तो आगे चल के भी हमको FY27 में भी 8 से 10% ग्रो होता दिख सकता है ASP। और वहीं पे वॉल्यूम में भी हमको एक थोड़ा सा इंक्रीमेंट आता दिख सकता है, क्योंकि क्या होता है कि उनका कहना है कि जैसे नई गाड़ियां जब दिखती है तो जो सर्विसेज में वो आती है वो 1-2 साल लग जाता है, 1-2 साल का बैकलॉग रहता है। तो वो अब हमारा वो पूरा हो जाना चाहिए, और अब टाइम सही आ गया है कि हमको भी सर्विसेज में भी एक वॉल्यूम में स्पाइक देखने को मिले 7 से 8% का। तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक डबल हाई हाई डबल डिजिट ग्रोथ with EBITDA getting to a normalized 5% और पैट कमिंग बैक टू FY24 या फिर जो IPO लेवल था। तो ये मैनेजमेंट का फ्यूचर आउटलुक था। तो यही कुछ बताना था इस वीडियो में, हो सकता है कि आपको कुछ जानने को मिला हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आगे आपको कौन सी कंपनी को के ऊपर वीडियो देखना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।